नमस्कार, जय जोहार। मैं सोच रहा था शिक्षकों, स्कूलों, सरकार और सबसे महत्वपूर्ण गरीब छात्रों से जुड़े मुद्दे में क्या होगा। इस विषय में मेरी नज़र रहेगी, लेकिन इस बीच एक और मुद्दा सामने आ गया। मैंने तय किया इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए। विषय लीक से ज़्यादा ही हटा हुआ लग सकता है, लेकिन आप अंत तक देखकर यह तय कीजिएगा कि मैं सही दिशा में सोच रहा हूँ या नहीं। हो सकता है मैं गलत निकलूँ, हो सकता है मैं सही निकलूँ। मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ। क्या होता है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स पॉपुलर टॉपिक के साथ चलते हैं, मतलब जिधर हवा बह रही हो उसी दिशा की बात करते हैं, जिधर नदी की धारा हो उधर ही बहते हैं। टॉपिक की सेंसिटिविटी से उन्हें मतलब नहीं होता, उन्हें व्यू चाहिए होता है। व्यू तभी आते हैं जब बहती गंगा में हाथ धोया जाए, एक पक्ष ही देखा जाए। इसलिए तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता। ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज़ नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जिधर बम उधर हम की सोचने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं आम आदमी के दृष्टिकोण से घटनाओं और मुद्दों का विश्लेषण करता हूँ। मैं आदर्श नहीं दिखा रहा हूँ, मगर मैं ऐसा ही हूँ, एक मामूली छत्तीसगढ़िया जो अपने घर में बैठ न के बराबर साधनों से वीडियो बनाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा छत्तीसगढ़ी में बन रहे अश्लील गानों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। आवाज़ तो पहले भी उठती रही, लेकिन इस बार आवाज़ संगठित लगी। इस बार विरोध का स्वर अकेला नहीं था, यह समवेत स्वर था। एक छत्तीसगढ़िया मनखे होने के नाते मैं चाहता हूं हमारे राज्य की लोक संस्कृति में एक तिल बराबर भी दाग कोई न लगा सके। अगर संगीत के माध्यम से संस्कृति में अश्लीलता फैलाई जा रही है, और इतनी फैलाई जा रही है कि हमर दाई महतारी और बहिनी मन ला सुन के बाहर निकले में लाज आवत है, त शरम हमन ला पहले आना चाहिए कि ये गाना मन बनत और बजत कैसे है। हमर छत्तीसगढ़ महतारी के अचरा में कौन चिखला फेंक के हिम्मत करत है। मैंने एक गाना सुना था जिसमें बल्लू नाम आता है। मेरा ख्याल है आप गाना जान गए होंगे। मैं गाने के पूरे शब्द कहूँ यह मेरे लिए शर्मनाक होगा। अब इस गाने ने लड़कियों को रास्तों पर कितना परेशान किया होगा सहज समझा जा सकता है। बुरी नज़र और नियत वालों की कमी नहीं है, और हमारी बहनों को छेड़ने वाले लफंगों के लिए यह गाना तो जैसे हथियार बन गया था। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस गाने के बोलों का प्रयोग देखा था। लोग मजाक मजाक में इसका जमकर उपयोग कर रहे थे। मेरा मानना है इस गाने के न केवल गायक बल्कि इसे निर्मित और प्रचारित करने वाले, यानी इसके प्रोडक्शन से जुड़े तमाम लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। मुझे कानूनी प्रावधान भी पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ समाज में ऐसे गायकों, ऐसे संगीतकारों और ऐसे कलाकारों को कहीं मुंह छुपाने की जगह न मिले। समाज खुद उन्हें बेदखल करे। यहाँ मैं चाहता हूँ, इससे मतलब है मेरे जैसे आम लोग जिनका कोई नहीं है। हमारे पास कोई मंच नहीं है, हम किसी नेता या राजनीतिक परिवार से नहीं हैं। हमारे पास बाप पुरखों के छोड़े 20 एकड़ खेत नहीं है। हमारे पिता किसी बड़े विभाग में अफसर नहीं है, न ही नगर सेठ हैं, न ही व्यापारी, न ठेकेदार और न खिलाड़ी। वो कहते हैं ना, निहायत आम आदमी। मैं उन बहुत सारे मामूली आदमियों के बहुत मामूली प्रतिनिधि के रूप में मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिनकी कोई पहचान नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी हस्ती का कोई मोल नहीं, लेकिन अगर यूट्यूब से जरिया मिला है तो कम से कम अपने जैसे लोगों की बात तो रख लूँ। मेरे जैसे लोगों के पास जुबानें तो हैं, लेकिन हमें बोलने कहाँ दिया जाता है, और हम बोलें तो सुनता कौन है। खैर, तो अश्लील गानों की पूरी फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। यह समस्या जड़ से समाप्त होनी चाहिए। अब जब मैं जड़ की बात कर रहा हूँ तो इन गानों का विरोध करते हुए क्या यह सोचा गया कि जड़ कहाँ है। हम विरोध के आवेश में तालाब की छोटी मछलियों को तो बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन जिन मछलियों ने तालाब को गंदा किया है उनका क्या। छोटी मछलियों की सफाई हो गई, बड़ी मछलियां तो तालाब में बनी हुई हैं। या कहें कि बड़ी मछलियों को देखकर ही छोटी मछलियों ने तालाब गंदा करना सीखा। बड़ी मछलियां चालाक थीं, उन्होंने लाइन क्रॉस करने के बाद भी दिखाया कि हमने सीमा पार नहीं की है, और छोटी मछलियों को तो खैर यही लगता रहा कि मर्यादा पार करने में ही लोकप्रियता है। नतीजा वो भुगत रहे हैं। मैं सीधे सीधे टॉपिक पर आता हूँ। सतीश जैन जी का छत्तीसगढ़ी सिनेमा में बड़ा योगदान है। हालांकि उनके विरोधी उन्हें भोजपुरी को कॉपी करने वाला कहते हैं। कहा जाता है कि वे भोजपुरी सिनेमा को उठाकर छत्तीसगढ़ी में बदलते हैं और कहते हैं, देखो ये है छत्तीसगढ़ का असली सिनेमा। अभी आई उनकी मोरछैया भुइयां 3 को भी निरहुआ 2 की कॉपी बताया जा रहा है। आपने सोशल मीडिया में कॉपी वाले सीन भी देखे होंगे। हालांकि निरहुआ 2 भी सतीश जैन ने लिखी थी शायद। मोरछैया भुइयां टाइटल की सारी फिल्मों ने बढ़िया कारोबार किया। आलोचकों,
समीक्षकों द्वारा सतीश जी की फिल्में भोजपुरी स्टाइल की कही जा सकती है अगर गुणवत्ता की बात करें तो, लेकिन उनकी फिल्मों ने बिजनेस तो किया, इसमें कोई शक नहीं। छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री को बिजनेस से ही ज़्यादा मतलब है, संस्कृति वगैरह सब बात की बातें हैं। एक इंटरव्यू में सतीश जी कहते भी हैं, कहते नहीं बल्कि स्वीकारते हैं कि वे बिजनेस को ध्यान में रखकर फिल्में बनाते हैं। अब बिजनेस ध्यान में रहे तो मसाला भी ध्यान में रखना पड़ता है। सतीश जैन जी ने अपनी आभा इतनी बड़ी कर ली है कि उनके खिलाफ बोला तो जाता है, लेकिन उनके खिलाफ सीधे सामने आकर बोलने में बड़े बड़े कलाकारों, लेखकों, कवियों और संस्कृति रक्षकों की हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? सतीश जी कोई दबंग तो नहीं, लेकिन क्या इसलिए नहीं होती क्योंकि सतीश जैन जी से छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री है। एक वही तो हैं जिनकी फिल्म में एक्स्ट्रा बराबर का रोल पाकर भी बड़े बड़े अभिनेता खुद को खुशनसीब समझते हैं। गीतकार चाहते हैं सतीश जी उन्हें लिखने का मौका दें, क्योंकि सतीश जैन जी की फिल्मों का संगीत खूब चलता है, बल्कि संगीत से ही उनकी फिल्में चलती हैं। मैं पहले भी इस विषय पर अपने वीडियो में बात रख चुका हूँ। सतीश जैन जी तो अब खुद ही गाने लिखने लगे हैं। निर्देशक के साथ गीतकार भी हुए सतीश जी का ये गाना सुनिए। अरे दारू नहीं चढ़ाए तो फिर मैं गोरी, ये गोरी तोर गली माया। इस गाने से जरूर हमारी संस्कृति को एक नया प्रकाश मिला होगा। लोग जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में लोक संस्कृति में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं होती, आंदोलन हो जाते हैं, लेकिन दारू वाले गाने बर्दाश्त हैं। दारू से संस्कृति और समाज को नुकसान नहीं है। इस गाने में नायक छत्तीसगढ़िया युवक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि सतीश जी छत्तीसगढ़ के लोकाचार, यहाँ के गांव गंवई और रहन सहन समाज को दिखाती फिल्में बनाते हैं। तो हमारे यहाँ का छत्तीसगढ़िया युवक इस गाने के अनुसार दारू पीने में बुराई नहीं देखता। अब इस फिल्म का एक डायलॉग सुनिए। जब बिहाव करते तो हमन करे का सकथन, रात के 2 पैक ज्यादा पी ले वो साले। तो हीरो पहले तो दारू पीकर हीरोइन के घर के सामने नाचने जाता है। हीरो को रोज पीने की आदत है, उसे चढ़ नहीं रही क्योंकि उसे अपनी प्रेमिका में दारू से ज़्यादा नशा दिखाई देता है। अद्भुत गीत रचना है, बिल्कुल आज के छत्तीसगढ़ को प्रदर्शित करता। आप और मैं क्या इनकार कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो यही माहौल है। दारू अब हमारे लिए चाय की तरह है। और सतीश जैन जी ने छत्तीसगढ़ की एक पारिवारिक फिल्म, जिसका वे स्वयं दावा भी करते हैं कि मैं पारिवारिक फिल्में बनाता हूँ, में यही पारिवारिक दृश्य दिखा रहे हैं। क्या इससे हमारी संस्कृति का क्षय नहीं होता? क्या इस तरह के गीतों और सीन से छत्तीसगढ़ी संस्कृति को मान मिलता है? जरूर मिलता होगा, तभी तो देखने गए ज़्यादातर झूम रहे थे, पर्दे के सामने उछल उछल कर डांस कर रहे थे। दारू क्या हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है? अश्लील शब्द बिल्कुल नहीं चलेंगे, लेकिन दारू चलेगी, बल्कि इस गाने की तरह सेलिब्रेट होगी। दारू का उत्सव मनाया जाएगा गीतों में। या फिर सतीश जैन जी बड़े नाम हैं, बड़े साहकार हैं, बड़े किरदार हैं, इसलिए उनका विरोध करना भारी पड़ सकता है। काम नहीं मिलेगा, रोल नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। वैसे समझदार सतीश जैन जी ने अपनी फिल्म माया के एक अश्लील गाने के लिए माफ़ी मांग ली है। सारा दोष अपने सर लिया है। गायिका अलका चंद्राकर ने पहले ही एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि सतीश जी ने उन्हें धोखे में रख के गाना गवाया और वो इस गाने के बाद सतीश जी के साथ काम नहीं करती। सतीश जैन जी ने मुद्दा बहुत गरमाने से पहले ही माफ़ी मांग ली। अच्छी बात है, उन्होंने बड़प्पन दिखाया, लेकिन क्या वे दारू को प्रमोट करने वाले गाने और सीन के लिए माफ़ी मांगेंगे, या फिर उनकी तरफ से उनके समर्थक दलील देंगे कि इतना क्रिएटिव फ्रीडम तो मिलना चाहिए, वरना फिल्म ही कैसे बनेगी। मुझे सतीश जैन जी के डायरेक्शन की तरह अनुज शर्मा जी की एक्टिंग खूब पसंद है। छत्तीसगढ़ के बहुत से लोगों के वे फेवरेट हीरो होंगे, मेरे भी फेवरेट हीरो हैं। सतीश जैन जी की फिल्म माया के जिस गीत पर विवाद हुआ और जिसे लेकर अलका चंद्राकर जी शर्मिंदा है कि उन्हें सतीश जी ने धोखे में रखकर यह गाना गवाया, उस फिल्म के हीरो अनुज शर्मा थे। गाना भी उन पर फिल्माया गया है। अनुज शर्मा जी विधायक हैं भाजपा से, सत्ताधारी दल से। उनसे किसी ने नहीं कहा माफ़ी मांगने कि आप तो अब जनप्रतिनिधि हैं। आपकी पिछली फिल्म के प्रीमियर पर स्वयं मुख्यमंत्री आए थे। सबसे बड़ी बात कि आपको पद्मश्री का सम्मान मिला है। मेरा ख्याल है कला, संस्कृति, फिल्म आदि में अनुज जी का योगदान देखकर ही उनका नाम पद्मश्री के लिए आगे किया गया होगा। क्या पद्मश्री की गरिमा को मानने वाले सहमत होंगे कि ये गाना, जिसका मैं स्क्रीन पर पोस्टर दिखा रहा हूँ, वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में, यहाँ के कला जगत में अमूल्य योगदान के समतुल्य है? जरूर होगा, तभी तो अनुज जी को पद्मश्री मिल गई। जाने लक्ष्मण मस्तूरिया जैसे दिग्गज के छत्तीसगढ़ के गीत संगीत, विशेषकर गीतकारी में योगदान में क्या कमी रह गई जो उन्हें पद्मश्री नहीं मिला, लेकिन अनुज जी को मिल गया। हम लोगों के लिए तो मस्तूरिया जी पूज्य हैं, समझ नहीं आता उन्हें पद्मश्री क्यों नहीं मिली।
इस वीडियो के बनते तक अनुज शर्मा जी ने अपने इस गाने पर माफ़ी नहीं मांगी थी। हो सकता है उनकी भी माफ़ी आती हो, मेरा वीडियो आने से पहले उनकी माफ़ी आ जाए। लेकिन क्या अश्लील गानों के विरोध में थोड़ी हिपोक्रेसी नहीं दिखाई देती? अश्लील गीत, संगीत और गायकी वालों को कहीं ना कहीं इनसे भी प्रेरणा मिली होगी। बड़े लोग जब इस हद तक बना सकते हैं तो हम छोटे लोग हद पार कर जाएं तो क्या है। तो ये जो बड़े लोग हैं ये कब बाज आएंगे? इन्हें कब कहा जाएगा कि दारू का प्रमोशन बंद करो? छत्तीसगढ़ी को भोजपुरी फिल्मों का कूड़ादान मत बनाओ। भोजपुरी में जो चीज़ें इस्तेमाल कर फेंक दी गई हैं उन्हें सजा कर यहाँ फिल्मों में न दिखाओ। सोचिएगा इस बारे में। बड़े नाम क्यों बच निकलते हैं? क्यों यह मान लिया जाता है कि इन्होंने लाइन नहीं क्रॉस की, इन्होंने जो किया वो माफ़ है, इनका दूध भात है? विरोध सिलेक्टिव नहीं लगना चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में किसी भी प्रकार के आक्षेप पर 19-20 न देखा जाए, बड़ा छोटा ना देखा जाए, सब बराबर हैं। एक तरफ आप अश्लीलता का विरोध करें और दूसरी तरफ दारू नहीं चढ़े तो मैं गोरी तोर गली में आता हूँ में झूमे, यह सही नहीं लगता। भले ही इसके लिए 10 दलीलें दे दी जाएं, लेकिन सोचिएगा क्या नैतिकता के नाते यह सही है? मैं अश्लीलता का विरोध करने वालों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं शराब का भी गीत संगीत में विरोध चाहता हूँ। क्रिएटिव लिबर्टी के मान पर शराब को छूट नहीं दी जा सकती। मानवीयता के तकाजे से देखें, शराब हमारे कितने लोगों को असमय लील गई और लील रही है। गांवों का माहौल खराब हो चुका है। महतारी बहनें आउटर में जाने से डरती हैं कि जाने कहाँ पर कोई शराबी या बहुत सारे शराबी मिल जाएं, ये गाते हुए कि दारू नहीं चढ़ेता। सोचिएगा ज़रूर। तब तक के लिए जय जोहार। मैं आपका देवव्रत।